आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 19 मार्च 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की प्रमुख ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर है, होली पर कोरोना का साया, सार्वजनिक कार्यक्रम, नगाड़ा, डीजे पर रोक, घर में भी होली मिलने आए लोगों की करानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव, नवरात्रि और दशहरा के बाद अब कोरोना का साया आने वाले पर्व होली पर भी पड़ गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते होली पर्व को लेकर गुरुवार को दुर्ग जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 14 पॉइंट हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम, नगाड़ा, डीजे और 5 से ज्यादा लोगों के बाहर घूमने पर रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि होली मिलन पर घर आने वाले लोगों की भी थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। जिला प्रशासन की ओर से होलिका दहन करने से लेकर रंग खेलने तक के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर होलिका दहन समिति प्रबंधक और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। रेसिडेंशियल कॉलोनियों में भी कार्यक्रमों पर रोक, होली पर्व पर सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर समिति प्रबंधक, संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए। निज निवास में होली मिलन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कम से कम 2 मीटर 6 फीट दूरी अनिवार्य होगी। होली त्योहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा। होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन भी प्रतिबंधित होगा। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने और अधिक साउंड वाले साइलेंसर लगी गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना संबंधित दुकानदार और खरीदार के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। रेसिडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। टेंट, माइक, फाग गीत आदि का आयोजन पर भी रोक रहेगी। शराब पीकर वाहन चलाना और 2 पहिया वाहनों में 3 सवारी प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी और शासन के मानकों और दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। प्रशासन की अपील, घर में रहकर परिवार के साथ मनाएं होली। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की है कि पर्यावरण और हेल्थ को दृष्टिगत रखते हुए होली त्योहार अपने निवास पर परिवार के साथ रहकर मनाया जाए। होली में कम से कम पानी, लकड़ी का उपयोग किया जाए। होली त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल रंगों के साथ इसे मनाएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, नारायणपुर में जवान ने दी जान। जांजगीर के सीएएफ जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आमदई खदान में तैनात था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में गुरुवार सुबह सीएएफ के एक जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली जवान के सिर में लगी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जवान आमदई खदान में तैनात था और 4 दिन पहले ही छुट्टियां मनाकर घर से ड्यूटी पर लौटा था। जवान के खुदकुशी करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल उसके शव को अस्पताल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जांजगीर के बालधरोद निवासी धर्मेंद्र गबेल 36 वर्ष सीएएफ 9वीं बीएन कंपनी में जवान था। उसकी ड्यूटी जिला मुख्यालय से करीब 54 किलोमीटर दूर आमदई खदान में लगी थी। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र ने गुरुवार सुबह अपने 2 साथियों के साथ नाश्ता किया। इसके बाद पहाड़ी पर एकांत में जाकर बैठ गया। सुबह करीब 8:30 में गोली चलने की आवाज सुनकर साथी जवान मौके पर पहुंचे तो धर्मेंद्र का शव पड़ा हुआ था। पहाड़ी पर एकांत में जाकर खुद की राइफल से मारी गोली। जवान ने खुद की राइफल से गोली मारी है। गोली लगने से सिर के चीथड़े उड़ गए। सूचना पर एसडीओपी अर्जुन कुर्रे और थाना प्रभारी मनोज सिंह पहुंचे और जवान के शव को पहाड़ी से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसके परिवार को भी सूचना दे दी गई। फिलहाल पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है। आमदई पहाड़ी के पर सीएएफ 9 बीएन, 22 बीएन और डीआरजी सहित 3 बटालियन के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हुआ मौसम में बड़ा बदलाव। बढ़ रही गर्मी से मिलेगी राहत। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के कारण लगातार बढ़ रही गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है और इसके चलते गुरुवार और शुक्रवार को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने व कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिर सकते हैं। हालांकि मौसम के इस बदलाव से जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं किसानों के लिहाज से यह बारिश ठीक नहीं रहेगी। मौसम में हुए इस बदलाव का असर बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिला। विशेषकर दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से लगे 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस तरह हल्की बारिश होने और तेज हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट भी आएगी, साथ ही अधिकतम तापमान भी कम होगा। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में आया उछाल। चेक करें क्या है नए रेट। सोना चांदी की कीमतों ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। गुरुवार 18 मार्च को 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत 1200 रुपए प्रति 100 ग्राम तक बढ़ गई है। 18 मार्च को प्रति 10 ग्राम सोने की दर 120 रुपए बढ़ गई। आज सोने की प्रति 100 ग्राम की कीमत 4,39,600 रुपए है। गुरुवार को 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का रेट 44,960 रुपए है और 24 कैरेट सोने का रेट प्रति 100 ग्राम 4,49,600 रुपए है। गुरुवार को चांदी की कीमतों में 200 रुपए की गिरावट आए और इसका भाव 66,536 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मंगलवार को चांदी 66,736 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है, 1 साल में खत्म हो जाएंगे सभी टोल, हाईवे पर लगेंगे जीपीएस ट्रैकर। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में देश भर के सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को टोल चुकाना होगा। लोग उतना ही टोल चुकाएंगे जितना सड़क पर चलेंगे। सरकार की योजना है कि अगले 1 साल में देश के सभी टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाए। नितिन गडकरी ने यह जवाब अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाने के बाद दिया। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है कि जिससे आप जैसे ही हाईवे पर चढ़ेंगे, वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और आप जैसे ही उतरेंगे वहीं भी फोटो लेगा। इसके आप जितनी यात्रा करेंगे, आपको उतना ही टोल देना होगा। टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम का मुद्दा पिछले काफी समय से उठता रहा है। इसके बाद सभी नेशनल हाईवे पर फास्टैग लागू किया गया।